हेलो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो कि 29 मई का होने वाला है। और इसमें आपको स्पेशली हिंदी ट्रांसलेशन भी देखने को मिलेगी हर पैराग्राफ की। तो इसमें हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस, और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपकी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं, आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ब्रिंग स्टॉर्म ऑन ट्रम्प वर्सेस ट्विटर। तो यहाँ पे ब्रिंग स्टॉर्म का मतलब है कि ब्रिंग का मतलब स्पेशली यहाँ पे है कोई चीज़ मंडराना या कोई चीज़ शुरू होना। तो यहाँ पे एक नए तरीके का तूफ़ान शुरू होने की बात हो रही है, जिसमें जो कि ट्रम्प और ट्विटर के बीच की बात की गई है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, एक्चुअल हुआ क्या है। ट्रम्प जी ने क्या किया था कि अभी हाल फिलहाल में 2 ट्वीट किए थे अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें कि ट्विटर ने उनको टैग करते हुए ये बोला कि आप प्लीज़ अपने फैक्ट चेक कीजिए, जो कि आपने यहाँ पोस्ट किया है वो इन्फॉर्मेशन गलत है। तो जिस पे ट्रम्प काफ़ी भड़क गए और उन्होंने धमकी दी है ट्विटर को कि हम आपका ये ट्विटर है बंद कर सकते हैं, आपकी कंपनी को बंद कर सकते हैं, आपको स्ट्रांगली आपको मतलब आपको आपके ऊपर कड़ा नियंत्रण किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। तो चलो हम देखते हैं क्या इस आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है। ट्विटर डिड वेल टू कॉल आउट ट्रम्प बट फेक न्यूज़ इज़ एन इकोसिस्टम बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे ट्विटर ने ट्रम्प को सावधान या चेतावनी देते हुए ये तो अच्छा किया है, लेकिन जो एक फ़ेक न्यूज़ का आजकल पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा वातावरण जो बना हुआ है वो काफ़ी अपने आप में अलग ही वातावरण बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्विटर ने ट्रम्प को चेतावनी या सावधान किया था वो भी एक फ़ेक न्यूज़ से रिलेटेड ही था कि आप यहाँ पे फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हो। तो यहाँ पे बताया गया कि फ़ेक न्यूज़ एक अलग ही वातावरण बन चुका है आज की डेट में। कॉल आउट यहाँ पे मैंने इसको रेड किया हुआ है, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बुलाना या किसी को सावधान या चुनौती देना। उसके बाद यहाँ बोला गया एज अ पॉलिटिकल आयरनीज गो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टायरेड अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ अ क्लास अपार्ट। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि राजनीतिक जो व्यंग, आयरनीज़ का मतलब होता है व्यंग। तो आयरनीज़ जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यंग चलती रहती है, उसमें लेटेस्ट जो है अभी एग्जांपल इन्होंने देते हुए बताया है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने टायरेट का मतलब होता है यहाँ पे गुस्सा करना या नाराज़गी जाहिर करना। तो यहाँ पे उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने उनके पोस्ट को टैग किया था और उनको स्पेशल हिदायत दी कि आप अपने फैक्ट्स चेक कीजिए, जिसके चलते हुए ट्रम्प जी है वो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली ट्विटर के ख़िलाफ़। और एक तरह का अलग ही एक नया हिस्सा क्लास बन के आई है इस तरह के जो ट्रम्प का सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो नाराज़गी जाहिर की है। आफ्टर ट्विटर फ्लैग टू ऑफ हिज पोस्ट एज अ फैक्चुअली इनएक्यूरेट। जैसे ट्विटर ने जो इनकी 2 पोस्ट को फैक्चुअली इनएक्यूरेट करते हुए अंकित किया है, फ्लैग का मतलब अंकित करना। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे थ्रेटन किया है स्ट्रांगली रेगुलेट और क्लोज डाउन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। प्रेसिडेंट के जो है प्रेसिडेंट ने यहाँ पे थ्रेटन किया कि हम या तो आपको पूरी कड़ाई से आपके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा या आपको बंद ही कर दिया जाएगा। लाइक मोस्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट दैट इज़ दिस वन टू अपीयर ऑन ट्विटर वेयर ही हैज़ 80.4 मिलियन फॉलोअर्स। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ बताया कि जैसे कि इन्होंने पहले भी अपने कई स्टेटमेंट्स जैसे करते ट्वीट यहाँ पे किए हैं, इसी तरह इन्होंने इस बार भी ऐसे ही ट्वीट किया था, जिसके चलते ये पूरा विवाद चालू हो गया है। और यहाँ पे बताया गया है इनके यहाँ पे अराउंड 80.4 मिलियन फॉलोअर है। और यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प के बारे में और बताया गया कि व्हेन मिस्टर ट्रम्प एंटर्ड द रेस फॉर द रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इन 2015, जब 2015 में प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए उन्होंने अपना नामांकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नामांकन दाखिल किया था, तो तब जो क्रिटिक्स स्कॉन्ड हिम एज अ मेयर इन कॉन्सिक्वेंशनल ट्विटर हैंडल फॉर हिज एजरबिक पोस्चरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वहाँ के जो आलोचक थे अमेरिका में, उन्होंने इनके जो ट्विटर हैंडल को उसको महत्वहीन बता दिया, नहीं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताता, इसको इंपॉर्टेंस ना दिया। तो ऐसा उन्होंने स्कॉन्ड का मतलब तिरस्कार करना है, घृणा करना, एक तरह से निंदा करना। तो क्रिटिक्स जो भी आलोचक है उन्होंने इनके ट्विटर हैंडल की काफ़ी निंदा और काफ़ी तिरस्कार किया था, क्योंकि वे अपने प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कड़वाहट वाले पोस्ट करते रहते थे, काफ़ी तीखे, काफ़ी मतलब भड़काऊ इस टाइप के पोस्ट करते रहते थे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है बट आउटरीच इज़ रिचली रिवॉर्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म एज ही वेंट ऑन प्रूव। यहाँ पे बताया गया है कि जो इस तरह की नाराज़गी फ़िलहाल जो जाहिर कर रहे हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ख़िलाफ़, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी इसको कई बार सम्मानित किया जाता है,
काफ़ी मतलब एप्रिशिएशन एक तरह से काफ़ी पुरस्कृत किया जाता है, जैसे कि जैसे इनको पहले भी ऐसा ये कर चुके हैं। ट्विटर टू वाज अ बेनिफिशियरी इन द प्रोसेस, और यहाँ पे बोला गया कि ट्विटर को इससे काफ़ी ट्विटर इसमें इस प्रोसेस में काफ़ी बेनिफिशियरी रहा है। वो क्यों रहा है? क्योंकि ट्विटर जो है एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर है या जितनी फेमस पर्सनैलिटी है वो अगर पब्लिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो ट्विटर का ही यूज़ करते हैं, इसलिए इस ट्विटर को यहाँ पे ज़्यादा इस प्रोसेस में बेनिफिट मिलता है। द क्राफ्टी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर incendiary politics the world over the scrapped the sign of these decentralized and unregulated platforms that were initially hailed as a prodigiously democratizing। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि द क्राफ्टी यूज़ का मतलब कलात्मक जो यूज़ है सोशल मीडिया का, जिस तरह का आज की डेट में सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है फॉर इंसेंडियरी पॉलिटिक्स का मतलब है भड़काऊ राजनीति के लिए, ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है जैसे स्पेशली जो ट्विटर है इसकी चमक को इन्होंने क्या किया है, ख़राब कर दिया, धुंधला कर दिया है। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया कि डिसेंट्रलाइज है, अनरेगुलेटेड, यानी कि इनका कोई एक जगह केंद्र नहीं है, एक जगह से रेगुलेट नहीं किए जाते हैं, हर देश में इनके अलग अलग ऑफिसेज बने हुए हैं और ये मतलब या इनका ये अनियंत्रित भी नहीं है, इनके ऊपर कोई ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। तो इस तरह का इन्होंने बताया इस तरह की ये प्लेटफॉर्म है और दैट वर इनिशियली हेल्ड एज अ प्रोडिजियसली डेमोक्रेटाइजिंग। प्रोडिजियसली का मतलब है कोई चीज़ आश्चर्य रूप से होना या कोई असाधारण रूप से चालू होना। तो शुरू में ये काफ़ी आश्चर्य रूप से चालू हुई थी, मतलब डेमोक्रेसी को शायद हेल्प करेगी ऐसा लोगों ने सोचा था, पर ऐसा नहीं चल रहा है आजकल। कॉन्ट्रोवर्सी इरप्टेड इन क्विक सक्सेशन इंक्लूडिंग दियर रोल इन जेनोसाइड एंड इलेक्शन रिगिंग। तो यहाँ पे आजकल क्या है कि इन प्लेटफॉर्म की वजह से जो है कंट्रोवर्सी काफ़ी तेज़ी से आसानी से बढ़ जाती है, चाहे वो जेनोसाइड को लेकर हो। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, यानी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों का हत्या होना, या इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन में धांधली टाइप या इलेक्शन पर कंट्रोल टाइप। तो इस तरह का जो रोल हो, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म का जो है इसमें काफ़ी रोल रहता है। The misuse of social media is to spread falsehoods that often incite violence has been a particularly tricky question। जिस तरह का यहाँ पे बोला गया है कि सोशल मीडिया का आज की डेट में झूठ फैलाने में यूज़ हो रहा है, इससे अक्सर क्या होता है कि वॉयलेंस भड़कता है, इससे अक्सर हिंसा भड़कती है, जो कि आज की डेट में एक ट्रिकी को बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन बन चुका है। मुश्किल क्वेश्चन इस तरह से बन चुका है क्योंकि अब हमें ये समझ नहीं आता कि सोशल मीडिया सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, सोसाइटी के मतलब गलत सोसाइटी को एक अलग गलत दिशा में ले जा रही है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन चुका है। These platforms have often declared their commitment to stop fake news, but any attempt to enforce content regulation comes with additional complication as Twitter attempt to fact check the president show। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के ये प्लेटफॉर्म है इन्होंने कई बार कमिटमेंट की है कि हम इस फेक न्यूज़ को रोकेंगे, लेकिन फ़िलहाल जब ये इस तरह के अटैम्प्ट करते हैं तो उसके साथ कई सारी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती है। जैसा कि इन्होंने ट्विटर पे अभी जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ इन्होंने क्या किया, उनके पोस्ट को टैग कर दिया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अब इस टाइम ट्रंप की वजह से ट्रंप की तरफ से काफ़ी इनको वो झेलना पड़ रहा है एक तरह से, क्योंकि वो सबसे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर है और उनकी तरफ से अगर उनको आप टैग करोगे तो काफ़ी आपको उसका मतलब विरोध झेलना पड़ेगा। बाकी आगे यहाँ पे बोला गया था इंटेंशन टू इंश्योर ऑल पॉलिटिकल डिस्कशन आर फैक्ट बाउंड एंड शॉर्न ऑफ इन्फ्लेमेटरी रियोट्रिक इज़ लॉडेटरी। तो यहाँ पे बोला गया कि इस तरह के जो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी श्योर करते हैं कि बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है जितनी भी जो राजनीतिक चर्चाएं है उनको तथ्यात्मक रूप से सही से पेश किया जाए, ऐसा हम कोशिश करते हैं। और जो भी भड़काऊ बयान है, इन्फ्लेमेटरी रियोट्रिक का मतलब भड़काऊ बयानबाजी, तो ऐसी बयानबाजी को कम करना। शॉर्न ऑफ का मतलब होता है कम, शॉर्न का मतलब होता है कोई चीज़ को कम करना, तो ऐसी बयानबाजी को हम कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक प्रशंसनीय काम है। लॉडेटरी का मतलब प्रशंसनीय है। बट नो वन बॉडी कैन बी द इन्फोर्सन इन दिस। यहाँ पे बोला गया है कोई भी बॉडी इस पे कंट्रोल या इस पे नियंत्रण नहीं कर सकती। द करंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ओनली अ component ऑफ द ऑनगोइंग वाइडर डिबेट इन द यूएस ऑन द नेचर ऑफ लार्ज टेक कंपनीज। अब बोला गया कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कोई वाद विवाद होना, कोई संघर्ष चलना। तो अभी जो प्रेसिडेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच में जो विवाद चल रहा है वो एक केवल अंश भर है। इस तरह के वाद विवाद यूएस में खासकर चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लार्ज टेक कंपनीज इस तरह का नेचर को देखते हुए, जितनी बड़ी लार्ज टेक कंपनीज़ है उसके नेचर को देखते हुए यूएस में इस तरह के
जो डिबेट है वो चलते रहते। तो इस तरह का जो अभी चल रहा है ये एक अंश भर है उसका। उसके बाद यहाँ बोला गया बिग टेक कंपनी सच एस गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हैव गिवन राइज टू कंसर्न ऑफ प्राइवेसी एंड डाटा मिसयूज, पॉलिटिकल बाइज, मोनोपोली, बिहेवियर टैक्स एवोडेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बोला गया कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं जिनका भी इन्होंने यहाँ नाम लिया है, इनकी वजह से काफ़ी चिंताएं बढ़ गई। किस तरह की चिंता है? जैसे कि प्राइवेसी को लेकर के, डाटा मिसयूज़ को लेकर, पॉलिटिकल बाइज का यानी कि राजनीतिक पक्षपात, मोनोपोली बिहेवियर यानी कि किसी एक का ही खाली दबदबा चलता रहे, टैक्स से बचाव हो करते हैं ये लोग, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक तरह से चिंता बढ़ गई है इनकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, इन द यूएस देयर इज अ कॉमन ग्राउंड अमंग द डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स दैट दीज टेक कंपनीज नीड टू बी रेन्ड इन। रेन्ड का मतलब होता है लगाम लगाना, कंट्रोल करना। तो यहाँ पे बोला है कि यूएस में, अमेरिका में दो पार्टी हैं यहाँ पे होती है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। तो इन दोनों पार्टी का एक समान मत है इन जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कि इन पर लगाम लगनी चाहिए। इनका कहना ये है इन दोनों पार्टीज़ का। रिपब्लिकन्स की तरफ से ये कहा जाता है, रिपब्लिकन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एंटी कंजर्वेटिव। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये एंटी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ रूढ़िवादी यानी कि पुराने विचारों पर आधारित हो, पुराने विचारों को ज़्यादा मानती हो। एंटी कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा? जो ओपन माइंडेड यानी कि जो करंट, ये जो मॉडर्न विचारों को मानती हो, मॉडर्न विचारधारा से संबंधित रखती हो। तो इनका, रिपब्लिकन का यही कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा आज के विचारों पर ज़्यादा आधारित है। और उसके बाद बोलता है कि डेमोक्रेट्स बिलीव सम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स आर ईजिली मैनिपुलेटेड बाय द एनिमीज़ ऑफ द नेशंस। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि जो डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट पार्टी के लोग वो ये मानते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है इनको आसानी से मैनिपुलेट का मतलब होता है आसानी से प्रभावित या चेंज करना या छेड़छाड़ की जा सकती है इन प्लेटफॉर्म के द्वारा। इन प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा? जो नेशन, जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, हर राष्ट्र के अलग अलग दुश्मन होते हैं, तो उनके द्वारा उनको इन प्लेटफॉर्म पर छेड़छाड़ या इनका जो है इसका गलत यूज़ हो सकता है। और एक्यूज़ देम फॉर अनफेयर ट्रेड एंड लेबर प्रैक्टिस। और उन पर आरोप भी लगते रहे हैं कि जो अनफेयर ट्रेड है, गलत तरीके की जो व्यापार है या लेबर प्रैक्टिस है, श्रम प्रथा का भी आरोप इन पर लगता रहा है। कॉल फॉर ब्रेकिंग देम, और उन पर उचित कार्रवाई की मांग भी करते रहे हैं ये। उसके बाद बोलते हैं कि फेसबुक attempt to launch a digital currency Libra has triggered sovereignty concerns among nation। फेसबुक ने कुछ समय पहले क्या किया था कि डिजिटल करेंसी लिब्रा उसको लॉन्च किया था, जिसके चलते कई सारे जो राष्ट्र है, कई सारे देश हैं, उनके बीच में अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता के लिए की चिंता बढ़ गई थी। एक तरह से करेंसी जो इन्होंने डिजिटल करेंसी लिब्रा जो लॉन्च की थी उसकी वजह से बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे देशों में अपनी स्वतंत्रता के लिए चिंता जाहिर हो चुकी थी। उनकी स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लग गया था उनके अनुसार। उसके बाद यहाँ बोला गया इट हैड टू पे $5 बिलियन इन फाइन्स टू सेटल इन्वेस्टिगेशन इनटू इट्स मिसयूज ऑफ डाटा इन द कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि फेसबुक पर आरोप लगा था कि ये लोग जो है, फेसबुक ने उनके पास जो डाटा है, पब्लिक जो यूज़ करती है फेसबुक को, उस डाटा को इन्होंने जो है बेच दिया था कैम्ब्रिज एनालिटिका यूनिवर्सिटी को, जिसके ऊपर इनके ऊपर आरोप लगा था। और जिसके चलते क्या हुआ था, इनको फ़ाइन भरना पड़ा था $5 बिलियन का। $5 बिलियन का इनको $5 बिलियन का इनको इसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ी थी। उसके बाद बोलते हैं कि दिस कंपनी बॉस्ट ऑफ बिंग ग्लोबल एंड एबल टू फ्लाई अबव द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये कंपनियां जो है, बॉस्ट का मतलब होता है सेकी मारना, डिंग मारना। तो इन कंपनियों का क्या है कि वैश्वीकरण होने के कारण, यानी कि इन कंपनियों को पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इनको सपोर्ट मिलता है, जाना जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट की आइज़ इन पर ज़्यादा सक्षम रूप से कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके बाद यहाँ पे बोला गया बट इट वुड बी अ पिटी if the trigger for the overhaul is one social media platform attempt to call out the irresponsible statement of the world most powerful leader। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि it would be a pity का मतलब दयनीय होना है, अफसोसजनक कोई भी चीज़ हो। तो वो ये बोला गया काफ़ी अफसोसजनक बात है अगर ये कोई भी ऐसे शुरुआत कर रहे हैं
ट्रिगर का मतलब शुरुआत करना, ओवरऑल का मतलब होता है कोई भी चीज़ पूरी तरीके से उसका सुधारना, पूरी तरीके से उसमें चेंज करना। तो अब ये इन्होंने शुरुआत ये चाहते कि हम शुरुआत करेंगे, हम ऐसे फेक न्यूज़ को रोकेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर के खिलाफ इन्होंने ये इस तरह की कोशिश चालू कर दी, जो कि काफ़ी अफसोसजनक है। आप किसी भी बड़ी लीडर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इमेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने यही कहा है कि काफ़ी अफसोसजनक बात है अगर आप इस तरह के ओवरऑल या इस तरह की अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो आपने करा भी है, किसके खिलाफ किया है, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर के खिलाफ किया है। तो काफ़ी अनुचित बात है। तो पूरे आर्टिकल में यहाँ पे बोला गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि हम फेक न्यूज़ को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कई बार इन्होंने गलत लोगों को टारगेट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो यहाँ पे अगर आपको इस आर्टिकल में जो हमने डिटेल्स में इसका ट्रांसलेशन करके बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही काफ़ी हमको ज़रूरत पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।